अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम पूरी ऐप के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को कैसे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो हमें यूज़र को बताना भी तो है ना कि यार आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो लॉस हो गया और आप रीट्राई करो या रिकनेक्ट करो, जो भी आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मैं आपको एक विजिट बना दूंगा, आपने उसको जो है ना आगे अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेना है। और सबसे बड़ी बात यार, ये पूरी ऐप के अंदर चेक करेगा ना कि एक स्क्रीन के अंदर, और रियल टाइम चेक करेगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा इंटरनेट तो ये ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन पे चला जाएगा या उस विजिट को कॉल करवा देगा। तो ये टोटली आगे आपके ऊपर है, आपने कैसे जो है ना इसको यूज़ करना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपने क्या करना है, एक पैकेज लगा लेना। आपको पता है कि वो पैकेज कौन सा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वो पैकेज है कनेक्टिविटी प्लस, ठीक है। तो इस पैकेज को लगा लेना। इस पैकेज के जरिए हम सारा ये काम करेंगे और गेटएक्स कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। इसमें मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम पूरी सीरीज़ के अंदर गेटएक्स कंट्रोलर को देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, गेटएक्स कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ें क्लोज कर देते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ना सबसे पहले एसआरसी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अभी फोल्डर स्ट्रक्चर भी हमने साथ साथ समझना है। अभी हमने फोल्डर स्ट्रक्चर भी सही से बनाया नहीं है, ठीक है। बाइंडिंग ऐसे ही आएगी, कॉन्स्टेंट ऐसे भी आएगा, राउट्स भी ऐसे आएंगे, थीम हमारे पास ये ऐसे ही आएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर लेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख लेते हैं फीचर्स या फीचर, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं आप लिख लें, ठीक है। मैं मतलब इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ ताकि मेरे जितने भी फीचर्स हैं ना, नए नए जब फीचर आए तो मैं इसी फोल्डर के अंदर उसको बनाता जाऊँ। अब सबसे पहले हमारा जो फीचर है ना, ठीक है, वो हमारे पास है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाना है कंट्रोलर। इसके जो भी कंट्रोलर्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं स्क्रीन्स, ठीक है। अब फीचर के अंदर आके हमने क्या किया, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाई एक, और उसके अंदर दो कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना लिया और एक स्क्रीन बना ली। अब देखें, जब भी हम कोई नया फीचर ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे बनानी है होम, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आ जाऊँगा और होम बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा फीचर होगा जो भी मतलब होम स्क्रीन से रिलेटेड या होम से रिलेटेड कोई भी मेरे पास विजेट्स या कंट्रोलर या मॉडल्स या कोई भी चीज़ होगी तो मैं इस होम के अंदर आऊँगा। और इन फ्यूचर जब मैं इसको एडिट करना चाहूँगा ना, तो मैं डायरेक्ट, मुझे पता है कि मैंने ये होम के अंदर काम किया, तो मैं डायरेक्ट होम के अंदर जाऊँगा, ना कि किसी और जो है ना फीचर को जाके छेड़ूंगा। अभी जिस तरह हम काम कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर, तो हम अगर इन फ्यूचर कोई हमें मसला आता है ना, तो हम डायरेक्ट जाएंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर, उसको जाके चेक कर लेंगे। अच्छा, स्क्रीन ये पड़ी हुई है, उसका कंट्रोलर ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब मुझे एक कंट्रोलर बनाना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने कंट्रोलर के लिए एक फाइल बना ली और इसको कंट्रोलर हम बनाएंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। आपको पता है कि गेटएक्स का कंट्रोलर आप कैसे बनाते हैं, तो गेटएक्स कंट्रोलर को हम यहाँ से कॉल करवा लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ना एक हमें इंस्टेंस बनाना है किसका, कनेक्टिविटी का। अब जो ये कनेक्टिविटी है ये हमें कहाँ से मिलेगी, उसको हम देख लेते हैं। हमें मिलेगी इस पैकेज के अंदर से, तो हम इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने कनेक्टिविटी को हिट किया तो उसने मुझे पैकेज भी यहाँ पे इंपोर्ट करके दे दिया। उसको पता चल गया कि यार ये कनेक्टिविटी जो है ना ये कहाँ से हमें मिल रहा है। अब मैं इसको इक्वल करूँगा किसके, कनेक्टिविटी के, और ये हमारे पास इसका बन गया है इंस्टेंस। RX बूल ले लेंगे और RX मैंने इसलिए लिया कि रियल टाइम में हमें ये बताता जाएगा कि भाई आपका जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे जो भी ले सकते हैं, आप सिंपल बार भी लिखेंगे तो उससे भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हम इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना ट्रू रखेंगे, आप फॉल्स भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब डार्ट ओबीएस लगाया मैंने कि ताकि ये ऑब्जर्व करे जो भी चेंजेस हो ना तो हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल जाए। बाकी इस वेरिएबल का इतना खास अभी कोई यूज़ हम करने नहीं वाले। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि मैं इसको सेटिंग आगे कर दूंगा। अगर आपने इसके ऊपर भी कोई कंडीशन लगानी हुई तो आप वो भी लगा सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं रियल टाइम में कि इज कनेक्टेड ट्रू है तो ये वाला काम कर दो, फॉल्स है तो ये काम कर दो। मतलब आपने ये इसके ऊपर भी अपना लॉजिक सेट कर लेना है अगर आपने करना है तो, वैसे भी उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरे पास ना ऑन इनिट का एक मेथड है, मैं उसको ओवरराइड करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी इंटरनेट जाए या आए, मैं उसका स्टेटस जो है यहाँ से लिसन कर लूँ सबसे पहले। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरा कनेक्टिविटी, अच्छा ये देखिए इसने सारा कुछ हमें खुद से करके दे दिया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, बट अभी हम ऐसे करना नहीं जा रहे, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे कि भाई हमारे पास जो कनेक्टिविटी है ना, अच्छा थोड़ी सी ना चीज़ें जो है इसके अंदर चेंज हुई हैं, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो वहाँ से भी हमारा काम चल जाना था। अब यहाँ पे ना मैं डॉट जैसे ही लगाऊंगा, अच्छा ये कनेक्टिविटी कहाँ से आ रहा है, ये कनेक्टिविटी आ रहा है यहाँ से, जो इसका हमने इंस्टेंस बनाया, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ऑन चेंज, ऑन कनेक्टिविटी चेंज्ड, ठीक है। जब भी ये चेंज्ड हो तो तुमने क्या करना है, डॉट लिसन करना है।
अब ये कह रहा है चलो ठीक है लिसन तो मैं कर लूंगा, लिसन क्या करूंगा, मैं उसको बोलता हूँ यार मेरे पास ना लिसन करने के लिए यहाँ पे ना आपको एक लिस्ट मिलने वाली है और उसका जो है उसकी जो टाइप है ना वो होगी हमारे पास यहाँ पे आ रही है कनेक्टिविटी रिजल्ट, ये रहा। ठीक है, तो इस टाइप की हमारे पास ना ये लिस्ट होगी, तो आपने इसको लिसन करना है और उसको हम क्या करेंगे रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। रिजल्ट्स के अंदर स्टोर करवाया हमने, ठीक है, और जैसे ही अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसको लेंगे करली ब्रैकेट के अंदर और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा खत्म। अब यहाँ से ना हम क्या करते हैं सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है ये चल जाए, ताकि हमें कोई एरर वगैरह थ्रो ना करे। अब यहाँ पे आ जाएंगे और इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन क्या लगानी है मैं बोलता हूँ, रिजल्ट्स जो मैंने बनाया है वो देखो डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर तो ये एम्प्टी नहीं है एंड मुझे एक और कंडीशन लगानी है इसके साथ, रिजल्ट डॉट कंटेन्स, कि अगर ये कंटेन करता है इसके अंदर कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, कौन सी, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा क्या है कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, कि अगर इसके पास ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, तो ये क्या करेगा तब ये कंडीशन चलाएगा, एल्स केस में वो ये वाली कंडीशन चलाएगा। ठीक है, अब हमने इस केस में क्या करना है, इस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने जो हमारा स्टेटस है उसको अपडेट करवाना है और स्टेटस भेजना है। तो मैं यहाँ पे ना कमेंट छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने फाइनल अपनी कंडीशन लगा ली है। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मेथड्स नहीं बनाए हुए जो इससे आगे हमारे पास काम करेंगे। अब सबसे पहले हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा और यहाँ से आ जाएंगे नीचे, ऑन इनिट से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इसको बोलूंगा मैं फ्यूचर और वॉइड होगा, हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया, इसको ले लूंगा और यहाँ से इसको मैं एसिंक मार्क कर लूंगा ताकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है एसिंक की भी। और यहाँ पे देखो हमें उसने खुद से हाईलाइट कर दिया कि आप ये भी कर सकते हो, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं ट्राई कैच के अंदर काम करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कैच कर लूंगा एरर को, ई के अंदर उसको स्टोर करवाऊंगा और यहाँ पे उसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आपने प्रिंट करवाना है या स्नैक बार दिखानी है वो आपकी मर्जी है टोटल। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि मेरे पास एक लिस्ट होने वाली है जिसकी टाइप होने वाली है कौन सी, ये वाली। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आ जाएंगे यहाँ पे, मैं इसको बोलूंगा कि मैं उसको भी क्या करने वाला हूँ रिजल्ट्स के अंदर स्टोर करवाने वाला हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ। अब मैं इसको इक्वल करूंगा किसके, मैं बोलूंगा अवेट करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि आपने कैसे काम करना है, बट हम क्या करेंगे कनेक्टिविटी को लेंगे जो हमारा इंस्टेंस है डॉट चेक कनेक्टिविटी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जितने भी रिजल्ट्स होंगे ना हमें यहाँ पे दे देगा। ये तो हमने लिसन किया ना, ठीक है, रियल टाइम में जैसे ही हमारी जो हमारा कंट्रोलर इनिशियलाइज होगा तो ये लिसन करना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे हमने दोबारा से चेक करना है इनिशियल जो हमारा इंटरनेट है ना उसको चेक करना है कि अभी वो स्टार्टिंग में क्या है, मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा और क्या उसका मतलब स्टेटस है। इसी तरह सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको बोलूंगा दोबारा से आपने चेक करना है। अच्छा, सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोबारा से, पर ये एक मेथड बना रहा हूँ और ये लिसन कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि भाई अगर वो रिजल्ट खाली नहीं है सेम टू सेम और कंटेन करता है कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, तो ये वाली कंडीशन चल जाए, एल्स ये वाली कंडीशन चल जाए और यहाँ पे हम एरर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और मैं बोलता हूँ एरर है मेरे पास ई। ठीक है, जो भी आपने एरर यहाँ पे शो करवाना है, जिस तरह शो करवाना है वो आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशंस है ना, इसके अंदर जो हमारे मेथड्स बनने हैं ना, अब हमने उनको बनाना है। अब उनको कैसे बनाएंगे हम, उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा और ये क्या करेगा हमारे पास void, और ये पैरामीटर में क्या लेगा कनेक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है, कनेक्टिविटी रिजल्ट लेगा और इसको हम होल्ड करवाएंगे किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। डन। अब ये जो कनेक्टिविटी हमने स्टेटस का मेथड बनाया ना, इसके अंदर हमने मेन कंडीशन अपने लगानी है। अब वो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, मैं यहां से ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, कहां गया, यहां। अब मैं इसको बोलता हूं कि इफ ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये जो मैंने यहां से लिया, अच्छा ऊपर रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है। यहां पे मैं इसको बोलूंगा इसका जो कनेक्शन है ना वो बराबर है किसके, कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, यहां से ले लेंगे उसको। ठीक है, तो क्या करो, आपने करना है इस फील्ड में आ जाना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इफ जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था ना, ये वाला इज कनेक्टेड वाला, इसको देखेंगे। ठीक है, डॉट वैल्यू लेंगे इसकी, क्या वो ट्रू के बराबर है। यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये जो कनेक्टेड वाला है, ये वाला, क्या ये ट्रू के बराबर है, तो इस कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, अब इस कंडीशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपल, ये देखें यहां पे हमें बता भी रहा है कि आप इज कनेक्टेड को क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं बोलता हूं इज कनेक्टेड की जो वैल्यू है ना, मैं उसको करना चाहता हूं फॉल्स। यहां पे हमने इसको फॉल्स कर दिया।
और यहां पे हमने क्या करना है, अपने उस विजेट को कॉल करवाना है जो विजेट हमारा हैंडल करेगा ऑफलाइन स्क्रीन को या ऑफलाइन विजेट को। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं ऑफलाइन स्क्रीन, यहां पे हमने उसको कॉल करवा देना है। अब ये तो चीज होगी। अब यहां पे आ जाएंगे और यहां पे मैं बोलूंगा एल्स केस में आपने क्या करना है, फिर दोबारा चेक करना है, इफ नहीं इज कनेक्टेड डॉट वैल्यू बराबर है ट्रू के। ठीक है, तो क्या करो, आप उसको कर दो ट्रू। ठीक है, और रिटर्न कर दो लास्ट स्क्रीन पे। देखेंगे ऑनलाइन स्क्रीन आपको बता रहा है, यानी ऑनलाइन स्क्रीन लास्ट स्क्रीन जो भी आप जहां पे थे। मिसाल के तौर पे आप मेन स्क्रीन पे थे, तो मेन स्क्रीन से आपका इंटरनेट चला गया, तो आपको जाना वापस उसी स्क्रीन पे है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप प्रोफाइल स्क्रीन पे थे, तो प्रोफाइल स्क्रीन से आपका इंटरनेट गया, तो आप जब भी आपका इंटरनेट आएगा तो आपने जाना वापस प्रोफाइल स्क्रीन पे, ना कि वो दोबारा से पूरी ऐप को रिस्टार्ट करे तो आप मेन स्क्रीन पे जाए। ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। हम यहाँ पे अपने अपने विजिट कॉल करवाते जाएंगे तो हमारा ये काम चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये विजेट का वो बनाया ना, सॉरी ये मेथड जो बनाया है, इसको लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने मेथड बनाया ना, इसको हम लेंगे सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं पास करवा दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको पास करूंगा। अच्छा, ये देखिए ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि आपने ये रिटर्न करना है, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन। ठीक है, ये स्टेटस अपडेट कर देगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा और एल्स केस में आऊंगा, नीचे भी पास कर दूंगा, बट इस बार यहाँ पे मुझे ये चीज पास नहीं करनी। मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिजल्ट लूंगा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था अपना, इसको लूंगा और इसको बोलूंगा मैं रिजल्ट्स में से डॉट फर्स्ट, जो भी आ रही है ना चीज उसको आप उठा लो। अब फर्स्ट पे क्या है, मिसाल के तौर पे ये लिस्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट पे हमें पता चल जाएगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट है ना, आप डॉट फर्स्ट करो या फर्स्ट इंडेक्स उठा लो, आप किसी तरह भी उठा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब यही सेम टू सेम चीज आपने क्या करनी है, ऊपर वाले इस लिसन वाले मेथड में भी करनी है। तो यहां से मैं इसको उठाऊंगा और यहां भी आ जाएंगे, इसको बोलूंगा कि भाई आप यहां से ये ले लो। इसी तरह सेम टू सेम हम इसको भी लेंगे और यहां पे एल्स कंडीशन में यहां पे पास कर देंगे। ठीक हो गया, डन हो गया। अब आपने एक और मेन चीज करनी है, ये जो चेक इनिशियल कनेक्शन है ना, इसको आपने ऑन इनिट स्टेट के अंदर कॉल करवाना। यहां पे आ जाएंगे और यहां पे इसको मैं कॉल करवा दूंगा। मेरा काम इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देख ले आप दोबारा से, यहां पे मैंने आपको बता दिया सारा कि ऑन इनिट हैंडल कर रहा हूं, यहां पे मैं इनिशियल कनेक्शन चेक कर रहा हूं, ये लिसन कर रहा है। ठीक है, और ये दोबारा से इनिशियल जो हमारा कनेक्शन है उसको चेक करेगा कि है या नहीं है। अगर है तो यहाँ से ये स्टेटस अपडेट करवाएगा, स्टेटस जैसे ही अपडेट होगा ये ऑफलाइन स्क्रीन पे चला जाएगा, ये लास्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक हो गया, डन हो गया, इतना आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने विजेट बनाए भी हैं या नहीं। तो ऑफलाइन स्क्रीन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक स्क्रीन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ऑफलाइन स्क्रीन डॉट डॉट, ताकि एक कंडीशन तो हमारी खत्म हो। यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटफुल या स्टेटलेस आपकी मर्जी है, तो मैं कहता हूं ऑफलाइन स्क्रीन हमने बनानी है यहाँ पे, और वो हमने बना ली है। अब ये जो ऑफलाइन स्क्रीन है ना, मैं यहां से इसको भेजूंगा गेट डॉट टू, यहां पे ना उसके लिए हमें राउट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, राउट हमने अभी बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे राउट बना लूंगा। यहाँ पे आ जाऊंगा, ये राउट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ भाई, इस चीज पे ना रहना आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा ऑफलाइन स्क्रीन है, तो ये ले लो। इसी तरह इसको कॉपी करूंगा सेम टू सेम, और अगर तो ऑफलाइन स्क्रीन आती है आपके पास, तो आपने जाना है ऑफलाइन स्क्रीन पे। डन हो गया, हमारा ये राउट बन गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे गेट डॉट टू, और इसको बोलूंगा नेम्ड लेना है आपने। ठीक है, और नेम लेना है कहाँ से, ऐप राउट्स के अंदर जाना है, और यहाँ से क्या करना है, ऑफलाइन स्क्रीन को हिट करवा देना। अब ये देखिए कि जैसे ही हमारा कनेक्शन लॉस हुआ, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको इस स्क्रीन पे भेज देगा। समझ आ गई मेरी चीज? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इस चीज को हैंडल करने के लिए लास्ट स्क्रीन को हैंडल करनी है। मैं ना एक मेथड बना लेता हूं, मैं यहां से भी कर सकता हूं, गेट डॉट बैक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उस स्क्रीन पे वापस चला जाएगा। बट मैंने कुछ कंडीशंस लगाई थी इसके अंदर कि मैं ये चाह रहा था कि अगर ये राउट नल नहीं है तो इस स्क्रीन पे जाए, अदरवाइज इस स्क्रीन पे जाए। तो मैं उस कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, बट वो कंडीशन मैं अभी लगाने नहीं लगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं कुछ और अपने जो है ना प्रैक्टिस कर रहा था कि और जो है ना इसको एडवांस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये मेथड बनाया था। बट मैं मेथड बना देता हूँ, ठीक है, इसको हम इन फ्यूचर में देख लेंगे, अगर हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ी तो हम उसको भी अपडेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ना इसका नाम रख लेता हूँ रिटर्न, और यहां से करूंगा मैं गेट डॉट बैक, और इसको मैं बोलूंगा आपने क्या करना है, कैन पॉप, और इसको कर देना है ट्रू। ठीक है, अब ये कैन पॉप का मतलब ये है कि अगर इसको बैक स्क्रीन मिलेगी तो ये बैक स्क्रीन जाएगा, अदरवाइज ये बैक स्क्रीन पे नहीं जाएगा। कुछ होता है ना कि यार अगर आप मिसाल के तौर पे यहां से देखिए गेट डॉट ऑफ करके अगली स्क्रीन पे भेजते तो इसको बैक वाला राउट नहीं मिलना था, तो ये बैक नहीं जाएगा। बट हमने क्या किया, गेट डॉट टू नेम्ड किया कि इस स्क्रीन पे चले जाओ।
ठीक है, हमारे पास पिछला राउट उसी तरह हमारे स्टैक में पड़ा हुआ है। हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, गेट डॉट बैक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और इसको हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे सिंपल, और यहां पे हम इसको हिट करवा देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हर बार देखेगा लास्ट स्क्रीन कौन सी है, तो ये ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पे ना एक और मेथड लिखना है। अब वो मेथड किस लिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मेथड इसलिए होगा कि हम ऑफलाइन स्क्रीन से चेक करेंगे कि क्या इंटरनेट आया नहीं आया। अगर आ गया तो ये कर दो, अगर नहीं आया तो ये कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं फ्यूचर का, जो हमें रिटर्न कुछ नहीं करेगा बट हमारे लिए चेक करेगा। चेक एंड रीट्राई करके नाम लिख लेते हैं इसका, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये फ्यूचर है, वो कह रहा है भाई इसको एसिंग मार करो, तो ठीक है मैं एसिंग मार कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना हमने क्या करना है, सबसे पहले ना अवेट लगाना है। अवेट लगा के मैं बोलता हूँ फ्यूचर डॉट डिले, कि थोड़ा सा ना आपने इसको क्या करना है, डिले करना है। और यहाँ पे हम इसको ड्यूरेशन देंगे, तो ड्यूरेशन हम बोलते हैं इसको ले लो आप सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में। मिली सेकंड्स ले लेते हैं, वो ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 500 मिली सेकंड्स ले लो, और डन। ये सबसे पहले क्या करेगा, जब भी मैं इस मेथड को हिट करवाऊंगा तो ये थोड़ी देर ना वेट करेगा, सोचेगा, समझेगा अब मैंने करना क्या है। उसके बाद आ जाता है नीचे। अब सेम टू सेम हमने दोबारा काम करना है, वो वाला कनेक्टिविटी वाला। तो यहां पे हमने किया, बस इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला यहां से कॉपी करेंगे, यहां पे पास करेंगे, डन। यहां पे हमारा ये काम हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इफ एल्स को भी उठाना है। तो इफ एल्स हमारे पास कहां से है, यहां से आ जाएगी, और यहां पे हम इसको कंडीशन लगा देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे और मजीद क्या चेंज करना है, वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमने चेंज ये करना है कि अगर तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, यानी कि डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रिटर्न टू लास्ट स्क्रीन कर देना है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मेथड बनाया था। ये देखें, इसको लेंगे, यहाँ से हम इसको बोलेंगे कि भाई आप रिटर्न टू लास्ट स्क्रीन हो जाओ, और यहाँ से अंडरस्कोर भी आएगी। ठीक है, डन। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे ना हम गेट डॉट स्नैक बार दिखा देंगे, गेट डॉट स्नैक बार। बाकी आपकी मर्जी, आपने जिस तरह भी इसको सेट करना है आप उस तरह सेट कर सकते हैं, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। और अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे ना हमने इसको भी अपडेट करवाना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, और यहाँ से इसको भी अपडेट करवा देंगे, डॉट वैल्यू, और इसको कर देंगे हम ट्रू। ट्रू कर दिया, और साथ ही हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, अपडेट करवा देंगे, ताकि हमारे पास स्टेट भी अपडेट होती रहे और ये सारी चीज़ें भी हमारे पास चलती रहे। अब मैं एक दफ़ा देख लूँ इसको कि मैंने सारा काम कर लिया है, तो फिर हम जाएंगे ऑफलाइन स्क्रीन के ऊपर, और ऑफलाइन स्क्रीन हम बनाना यहाँ पे शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो तकरीबन मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे जाना है मेरी ऑफलाइन स्क्रीन के अंदर, और उस चीज़ को हैंडल करना है। और उस चीज़ को क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं स्कैफोल्ड ऐप बार। ऐप बार की ज़रूरत मेरा ख्याल है कि नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ना उसको वो दिखा देंगे। स्कैफोल्ड ले लिया, और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर देंगे। आप बैकग्राउंड अपनी मर्जी से ले सकते हैं, और ये स्क्रीन भी पूरी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कलर्स डॉट वाइट। अच्छा, अगर आपने ये स्क्रीन नहीं बनानी, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे विजेट भी कॉल करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन कहाँ पे कॉल करवाई है, तो वहाँ पे आपने सिंपल जो है ना अपने विजेट को कॉल करवा देना, और आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने बॉडी बनानी है। बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, इसको बोलता हूँ मैं सेंटर में आओ, और कॉलम ले लो, चाइल्ड कॉलम चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया। अब उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना अपने कंट्रोलर को भी लेके आना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ फाइनल, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, मुझे ये लेना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी कंट्रोलर है। ठीक है, डन। और यहाँ से इसको मैं बोलूँगा कंट्रोलर ले लो आप, और गेट डॉट पुट करना है मुझे यहाँ पे, और इस कंट्रोलर को पास करना है। कंट्रोलर ये रहा, और यहाँ से इन चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना, सिंपल, डन। और यहाँ से गेट को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये कर लिया हमने, और सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसको दे देते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ से इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देनी है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी हमने देनी है सेंटर। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हम लगाएंगे यहाँ पे ये सेंटर आ जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आइकन लेना है, आइकन्स डॉट वाईफाई ऑफ, वाईफाई अंडरस्कोर ऑफ, और इसको क्या करेंगे, हम साइज दे देंगे 100 का, कॉमा लगाना है भाई, साइज दे दिया। और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे, कलर्स डॉट
रेड का, ताकि जब भी ये लॉस हो तो हमें पता चल जाए कि हाँ यार कोई एरर आ गया, यानी कि कोई मसला हो गया, यानी कि नेट चला गया भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, साइज्ड बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हाइट देंगे 20 की। ठीक है, अब आप देख लेना कि आपने अपनी मर्जी से डिज़ाइन बनाना है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे बना लेना। ठीक है, और इसी तरह मैं इसको ना एक दो फिल वक्त तक कॉन्स्ट मार्क कर लेता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे इसके नीचे और यहाँ पे ना एक सेंटर विजिट लूँगा मैं, चाइल्ड लूँगा और टेक्स्ट लूँगा। अब टेक्स्ट आपकी मर्जी है, आपने जो भी यहाँ पे लिखवाना है वो आप लिखवा सकते हैं। मैं बोलता हूँ नो इंटरनेट फॉर्म। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से जो भी टेक्स्ट लिखवाना है वो आप लिखवा सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसी तरह फिर क्या करना है, साइज बॉक्स लेना है, इसके नीचे आपने एक और लिखवा देना कि अगर आप दोबारा से इसको करना चाहते हो तो आप इस बटन पे हिट कर दो या जो भी करना। ठीक है, साइज बॉक्स ले लिया हमने। इसी तरह सेंटर लेते हैं, चाइल्ड लेते हैं और टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके अंदर मैं बोलूँगा ट्राई अगेन या जो भी आपने लिखना है, मर्जी आपकी। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, हमने इसके नीचे ना एक बटन भी बनाना है ताकि जिसके ऊपर ये टैप करें ना फिर हम देख सकेंगे कि वाकई कनेक्शन हमारे पास आया या नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं इसको बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि एक एलिवेटेड बटन ले लो, एलिवेटेड बटन लो और उसके ऑन टैप पे अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इसको टेक्स्ट दे देंगे। अब मैं टेक्स्ट क्या दूंगा, इसको बोलूँगा कि भाई क्या टेक्स्ट दें यार, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, रीट्राई टू कनेक्ट। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, अभी ये ऑन टैप पे, ऑन प्रेस पे सॉरी हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट मार्क कर दिया। हमने बोला कि भाई ये पूरा जो स्कैफोल्ड है ना ये चेंज नहीं होने वाला रन टाइम पे जो भी है। ठीक है, तो अब ये बोला कि भाई ठीक है ये चीज़ें तो आप कर सकते हो ना कॉन्स्ट मार्क। मैं कहा हाँ यार ये कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना हमारा डिज़ाइन भी प्यारा सा लगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, मेन चीज़ जो हमारी है, यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोलर लेंगे। कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ पे इसके ऑन टैप पे इसको मैं बोलूँगा कि आप ये लो और चेक एंड रीट्राई का जो हमने मेथड बनाया था उसको कॉल करवा दो। सिंपल ये देखें, चेक एंड रीट्राई, क्लियर। इसी तरह ऑफलाइन स्क्रीन पे भी मैं आ गया हूँ और मैंने ऑफलाइन स्क्रीन को भी अपने तकरीबन जो है ना वो ख़त्म कर लिया है काम। अब मेन चीज़ है कि हमने इस कंट्रोलर को तो बना लिया, अब इसको इनिशियलाइज कहाँ पे करना है हमने। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है, तो यहाँ पे आ जाएंगे मेन स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे ये जो हमने रन ऐप है ना हमारी, यहाँ से ना सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट डॉट पुट करना है। मैं इंजेक्ट करने लगा हूँ कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे पास, कंट्रोलर का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे नाम और इसको कर लेंगे यहाँ से इंपोर्ट। इंपोर्ट हो गया और यहाँ से हमने क्या करना है, इसको परमानेंट कॉल करवा देना, परमानेंट ट्रू, क्योंकि परमानेंट रहे, जब भी इंटरनेट जो है ना वो कनेक्शन जो है लॉस हो तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर चला जाए। यहाँ से जो भी हमने इतने लॉजिक लगाए हुए हैं वो सारे ये लॉजिक चेक कर ले और उसके बाद ये अपना लॉजिक आगे परफॉर्म कर ले। ठीक है, तो हमारा जो काम है तकरीबन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ऐप को रन करूंगा अपनी रियल डिवाइस के ऊपर, ना कि इमुलेटर या सिमुलेटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इमुलेटर और सिमुलेटर रियल टाइम में आपको कनेक्टिविटी नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से इशू आ जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा इसको रियल डिवाइस के ऊपर चेक करिएगा।